बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन अकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जीडीपी सॉल्यूशन एसओसी 101 का। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने अपने वर्ड्स में बयान करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। इसमें आपने करना क्या, सबसे पहले आपने अपने एलएमएस में जाना है, इंस्ट्रक्शन में जाना है, जीडीपी क्वेश्चन आपने देखना है और जो इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है उनको आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना है। जो इंस्ट्रक्शन आपको बताई जाती है उनको अच्छे तरीके से फॉलो किया करें, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो उसमें आपको एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दी हुई है, आप एलएमएस में जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगी। ग्लोबलाइजेशन के बारे में ये सारी असाइनमेंट है, जीडीपी है बल्कि, कि ग्लोबलाइजेशन क्या चीज़ होती है, इसके क्या असरात होते हैं, इसके अच्छे असरात क्या हैं, बुरे असरात क्या हैं, कि और फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट उसने आपको दी हुई है पूरी, वो पूरी स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपको जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन को आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें और फिर जब आपको क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, गिव 5 पॉइंट्स ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पाकिस्तानी फैमिली स्ट्रक्चर। कि जो ग्लोबलाइजेशन का एक फिनोमेना है उसके पाकिस्तान की जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्या नेगेटिव असरात हैं, क्या उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स कौन कौन से हैं। आपने कोई से भी 5 नेगेटिव इम्पैक्ट्स लिखने हैं ग्लोबलाइजेशन के पाकिस्तान के फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर। कि आपको पता है कि पाकिस्तान का एक पूरा फैमिली सिस्टम है और इसके ऊपर जो ग्लोबलाइजेशन का एक फिनोमेना है उसके पाकिस्तान की जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्या असरात हैं, या किस तरह ग्लोबलाइजेशन जो है वो पाकिस्तान के फैमिली सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है या तबाह कर रहा है या उसको ख़त्म कर रहा है। तो आपने कोई से भी 5 नेगेटिव असरात आपने लिखने हैं। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन होती क्या है। तो सबसे पहले हम अपने आंसर में ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन कर लेंगे कि ग्लोबलाइजेशन इज़ द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज, कल्चर्स एंड पॉपुलेशंस brought about by cross-border trade in goods and services, technology and flow of investment, people and information। ये ग्लोबलाइजेशन एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें होता क्या है कि इसमें इन लोग एक जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर इन्हिसार कर रहे होते हैं। किसके? उनकी इकोनॉमीज शेयर होती हैं, उनके कल्चर वो आपस में शेयर करते हैं, उनकी आबादी तक आपस में शेयर होती है और जो बॉर्डर का एक कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है। ग्लोबलाइजेशन इस फिनोमेना का नाम है कि पूरी दुनिया आपस में चीज़ों का तबादला करती है, सर्विसेज का तबादला करती है और टेक्नोलॉजीज़ का तबादला करती है और एक दूसरे के ममालिक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोगों और इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं। तो ये सारा फिनोमेना जो है वो ग्लोबलाइजेशन कराता है कि पूरी दुनिया अभी एक ग्लोब के गिर्द इकट्ठी हो चुकी है और बॉर्डर्स का जो एक कंसेप्ट है वो किसी हद तक ख़त्म हो चुका है और लोग एक दूसरे के साथ किसी मुल्क में बैठकर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन का तबादला कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का तबादला कर सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज वगैरह का तबादला कर सकते हैं और इसे पूरे फिनोमेने को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक हो गया, ये है जी ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन। तो ये तो इसके काफ़ी सारे अच्छे असरात हैं। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को इकट्ठा कर दिया है, टेक्नोलॉजी में फ़ायदा हुआ है लोगों का, बिज़नेस में लोगों का फ़ायदा हो जाता है। लेकिन इसके अच्छे असरात ज़्यादा हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ बुरे असरात भी होते हैं। आपको पता है कोई भी काम होता है उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स होते हैं और कुछ उसके बुरे होते हैं। तो आपने इसके अच्छे असरात तो अपनी जगह, लेकिन आपसे वो जो पूछ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने जो पाकिस्तान का एक फैमिली स्ट्रक्चर है उसको किस तरह मुतासिर किया है। कोई 5 नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपने लिखने हैं। तो हम करेंगे, फॉलोइंग आर द 5 नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पाकिस्तानी फैमिली स्ट्रक्चर। कि जो नीचे दिए गए जो असरात हैं ये वो 5 असरात हैं, नेगेटिव असरात हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन ने पाकिस्तान के फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर डाले हैं। सबसे पहला असर है जी वीकनेस ऑफ फैमिली रिलेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो फैमिली के लोगों का आपस में रिलेशन होता था वो कमज़ोर हुआ है। जो फैमिली बॉन्ड है आपस में वो वीक हुए हैं। लोगों का आपस में इंटरेस्ट या एक जो गपशप का माहौल होता है वो मुतासर हुआ है, आपस में रिलेशन कमज़ोर हुए हैं। दूसरा है जी शिफ्ट टुवर्ड जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो पाकिस्तान में आपको पता है जो फैमिली सिस्टम चलता है वो ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा था पहले, लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन आती जा रही है तो वो जॉइंट से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जॉइंट फैमिली होती है जो सारे लोग इकट्ठे मिलकर रहते हैं और न्यूक्लियर फैमिली होती है जो इंडिविजुअल, एक मियाँ बीवी पूरी एक फैमिली, वो एक न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसमें दो अफराद रह रहे होते हैं। तो पहले पाकिस्तान में जॉइंट सिस्टम चल रहा था लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ हम चले गए। तो ये दूसरा बुरा असर है। तीसरा है जी डिस्टर्ब अथॉरिटी स्ट्रक्चर।
दूसरा जो पाकिस्तान का एक फैमिली स्ट्रक्चर है, उसमें आपको पता है कि एक अथॉरिटी का सिस्टम होता है, जो वालिदैन होता है या जो घर का सरबराह होता है उसका ऑर्डर चलता था पहले पाकिस्तान में। लेकिन अभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये कम हो रहा है, अथॉरिटी में कमी आ रही है, अथॉरिटी स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, अभी इंडिविजुअलिज्म की तरफ हम जा रहे हैं। तो चौथा जो है, जो प्रमोटिंग इंडिविजुअलिज्म इन द फैमिली। और पहले हम क्या होते थे, तमाम लोग अपनी फैमिली का भला सोचते थे, लेकिन अभी जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये असर हुआ है कि अभी लोग सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं। उसके भाई क्या कर रहा है, उसके वालिदैन क्या कर रहे हैं, वो लोग हम नहीं सोचते। तो ये इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट कर रहा है फैमिली के अंदर। पाँचवा और आखिरी है जी, इंक्रीजिंग जॉब्स फॉर वुमेन। जब आपने औरतों को ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं वुमेन औरतों के लिए वो बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से औरतों को भी अगर जॉब करनी पड़ेगी तो फैमिली स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट तकरीबन तबाह हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी जो पाकिस्तान के फैमिली स्ट्रक्चर की खूबसूरती ही यही थी कि जो औरतें वो घर का काम ज़्यादातर करती हैं और जो मर्द हैं वो बाहर का काम करते हैं। लेकिन जब औरतों को ज़्यादा जॉब्स के मौके मिलेंगे, 5 नेगेटिव इम्पैक्ट लिखने के बाद आपने फिर इनको सब एक दफ़ा पाँचों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जब आपने 5 इम्पैक्ट्स लिख लिए, फिर इनको आपने एक एक दो दो लाइंस में आपने इनको एक्सप्लेन कर देना है कि सबसे पहले जी वीकनेस ऑफ फैमिली रिलेशन, कि फैमिली रिलेशन किस तरह वीक हो रहे हैं। इंक्रीजिंग मोबिलिटी ऑफ यंगर जनरेशन इन सर्च ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ वीकेंड द फैमिली रिलेशन, कि जो यंगर जनरेशन है उसको जॉब के लिए जाना पड़ता है दूर दराज इलाकों में, जिसकी वजह से जो फैमिली रिलेशंस है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो वीक हो जाते हैं। तो ये वजह है। दूसरा है जी शिफ्ट टुवर्ड्स जॉइंट्स टू न्यूक्लियर फैमिली, कि आपको पता है कि पहले पाकिस्तान में जो फैमिली सिस्टम है उसमें सारे लोग एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिसमें सारे लोग इकट्ठे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आ रही है तो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट एक डेवलप हो रहा है और लोग अकेला रहना पसंद करते हैं अब। दूसरा ये हो गया। तीसरा जी डिस्टर्ब अथॉरिटी स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया है कि पहले जो हेड ऑफ़ फैमिली होता था, ये जो फादर होता था, उसके पास अथॉरिटी होती थी और वो तमाम मामलात को मैनेज करता था। लेकिन अभी इसमें भी थोड़ी कमी आ रही है और जो अथॉरिटी का एक स्ट्रक्चर है, ये जो अथॉरिटी का कंसेप्ट है वो कम हो रहा है। अच्छा जी, प्रमोटिंग इंडिविजुअलिज्म इन द फैमिली, और लोग इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं फैमिलीज़ के अंदर, कि जो यंगर जनरेशन है ख़ास तौर पर जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, जिनकी जॉब्स वगैरह हो जाती हैं, तो वो फिर जो अपनी उनकी एक अथॉरिटी होती है वो दूसरों पे उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते और वो अपने फ़ैसले मनवाने के आदी हो जाते हैं, और वो जिसकी वजह से जो इंडिविजुअलिज्म है वो इंक्रीज़ हो जाता है फैमिलीज़ के अंदर। तो एक ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक असर है। आ गया जी इंक्रीजिंग जॉब्स फॉर वुमेन, अगर द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज एंड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप फॉर द वुमेन आउटसाइड द हाउस वंस अगेन ब्रॉट द रोल ऑफ फैमिली इनटू क्वेश्चन, कि जब आप अपनी जो ख़वातीन हैं उनको अगर आप जॉब वगैरह पे ज़्यादा लगा देंगे तो फिर आपका जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो भी सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो वुमेन्स एम्पावरमेंट की अगर आप बात करें तो ज़्यादा जॉब्स आ गई जिनमें वुमेन का किरदार होता है, औरतों का किरदार होता है। तो इसलिए ये चीज़ भी जो फैमिली स्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है और ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। तो ये वो सारे 5 असरात हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन की, जो कि पाकिस्तान के अंदर फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं।